माधव जी ने अखबार पढ़ते पढ़ते अपनी पत्नी सोनिया की तरफ देखकर कुछ चिंतित स्वर में कहा, क्या बात है मेरी जान, तुम आजकल खुद में ही खोई सी रहती हो। क्या कोई चिंता है, समस्या है? मुझे तो बता ही सकती हो। आप तो हर चीज़ ना जाने कैसे पढ़ लेते हैं मेरे चेहरे पर। ठीक कहा है आपने कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ। क्या सोचती रहती हो मेरी जान, हमें भी तो बताओ। माधव जी ने मुस्कुराकर पूछा। सोनिया ने उनके साथ वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, देखिए ना, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उनके भी अपने अपने परिवार हैं। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में खुश है। सभी अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां बखूबी निभा रहे हैं। माधव जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, भाग्यवान, ये तो अच्छी बात है कि बच्चे खुश हैं और अपने अपने परिवार की जिम्मेवारियां उठा रहे हैं। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? हम दोनों भी तो खुश हैं। दोनों रिटायर हो चुके हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुबह शाम को मैं और तुम टहलने के लिए जाते हैं, सब तो खुश है। तुम घर के छोटे छोटे काम करके खुश रहती हो। घर में दो दो नौकर हैं। शाम को कभी कभी कार में घूमने फिरने भी जाते हैं। अब और क्या चाहिए हमको इस ज़िंदगी से मेरी जान? माधव जी ने सोनिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। सोनिया ने कहा, क्यों ना हम लोग फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे कि हमारे इस रिश्ते से पहले हम दोनों थे। हम क्यों ना फिर से वहीं चले जाएं जहाँ से हमने अपना विवाहित जीवन शुरू किया था। हम दोनों अब अपने गांव वाले घर चलते हैं। आप सुबह शाम टहलने जाइएगा और मैं शाम को कुछ बच्चों को पढ़ा दीजिएगा। मैं लड़कियों को संगीत और सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दूंगी। हम फिर से अपने उस गांव वाले घर को आबाद कर देंगे और छोटी छोटी खुशियों के साथ जीवन बताएंगे। हम बीते हुए समय को एक बार फिर से जीने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा और नया अनुभव होगा। तुम पगला गई हो सोनिया। हमारा सब कुछ तो यहाँ शहर में है। 2 घर हैं, ज़मीनें हैं, एक कंपनी में पार्टनरशिप है। क्या ज़रूरत है फिर से गांव जाकर जीवन को फिर से शुरू करने की? नहीं मेरी जान, अब तो बाकी का जीवन भी इसी शहर में आराम से बिता लो। सोनिया ने थोड़ा सा नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। सारा जीवन हम बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं। हम दोनों खुद को तो भूल ही गए थे। क्यों ना हम दोनों एक बार फिर से सिर्फ एक दूसरे के लिए जीना शुरू करें? क्यों ना उस अतीत को हम फिर से जी कर देखें जो हमने बच्चों को बड़ा करते हुए कभी जिया ही नहीं था। माधव ने उसके दोनों हाथों को चूमते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, अब वापस चलते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे।